दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी जो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएं? स्वयं सहायता समूह 2023 के नए नियम क्या है? एक स्वयं सहायता समूह बनाकर लाखों करोड़ों रुपये कैसे आप कमा सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं, स्वयं सहायता समूह के लाभ, लोन की जानकारी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य कैसे बने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन हिंदी, स्वयं सहायता समूह में लोन के आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन कैसे करें, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। निवेदन करता हूं इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक भी कीजिए। कुछ समान आय वर्ग के ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ये छोटे छोटे समूह आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए ही बनाए जाते हैं। समूह में सभी सदस्य अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। ये किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं रहते, बल्कि ये अपनी स्वयं सहायता समूह स्वयं खुद बनाते हैं। जैसा कि इसका नाम है, स्वयं सहायता, यानी कि जो अपनी सहायता खुद करते हैं। इस प्रकार के समूह से 10 से 20 सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार इसमें शामिल होते हैं। इसमें चयनित सभी सदस्य एक समान आय वर्ग के होते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होते हैं मैं अगर आपको बताऊं स्पष्ट तौर पे कि जब लोगों की आमदनी समान होगी, जब आप गाँव के हैं, आपके गाँव के भाई बहन आपके साथ होंगे तो आप उन लोगों की बातों को समझ सकते हैं, उन लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं। इसीलिए एक स्वयं सहायता समूह अपने बराबर के लोगों का बनाया जाता है। महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को शामिल किया जाता है। इसमें सभी सदस्यों द्वारा मासिक आधार पर एक बार राशि तय की जाती है, जिसे पदाधिकारियों के पास जमा को अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं। इसके बाद उस बचत को अपने नज़दीकी बैंक में जमा करते हैं, जहाँ उनको समूह के नाम से बचत खाता भी खुलवाया जाता है। बचत खाते का संचालन समूह के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, समूह के किसी भी 3 सदस्य को पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो समूह का संचालन करते हैं, किसी भी लेन देन का ब्यौरा रखते हैं। बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण भी लिया जाता है, यानी कि लोन भी लिया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए किस तरीके से एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। कोविड 2019 महामारी में DNRLM, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भूमिका क्या है, इस चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। कोविड महामारी के दौरान जहां लाखों करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, ऐसे समय में भारत में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बड़ा ही सराहनीय काम किया गया। स्वरोजगार से जुड़े इन समूहों से कोविड के दौरान बड़ी भूमिका निभाई। जहाँ शहरों से लाखों की संख्या में लोग गाँव की तरफ भाग रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे थे, वही स्वयं सहायता समूह ने कोरोना से लड़ने के लिए मास्क बनाना, सैनिटाइज़र बनाना और अन्य कामों में भाग लिया। यहाँ तक कि आपके प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के बच्चों की ड्रेस, बच्चों के पैंट, बुशर्ट, लहंगा, इस तरीके की चीज़ें जो भी बच्चे पहनते हैं स्कूल के, उन सभी चीज़ों में बढ़ चढ़ कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने योगदान दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप एक स्वयं सहायता समूह बना सकते हैं। स्वयं सहायता समूह आखिर होता क्या है, इसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। स्वयं सहायता समूह योजना का नाम है। अगर लोकेशन की बात करें तो पूरे भारत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ये बनाया जाता है और चलाया जाता है। इस योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी। अगर आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो nrlm.gov.in इसकी साइट है। स्वयं सहायता समूह का टोल फ्री नंबर, आपको बिल्कुल हिचकना नहीं, ना ही डरना है, 1800-180-5999, 1800-180-5999। इस नंबर को सेव कीजिए। कभी भी निःशुल्क अपने मोबाइल नंबर से इस पर कॉल करके स्वयं सहायता समूह के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस समूह को बनाने के लिए आपके पास कम से कम 10 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सदस्य होना अनिवार्य है। स्वयं सहायता समूह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आप उत्पादक यानी अपना खुद का उत्पाद बना सकते हैं। मोमबत्ती, अगरबत्ती, मास्क, सैनिटाइज़र और तमाम तरीके की जो भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है वो उत्पाद बनाएंगे। इस उत्पाद को बनाने में सरकार आपको बहुत मदद करती है, आपको सरकार बहुत पैसे भी देती है। स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य की अगर बात करें, आखिर वो कौन सा समूह है जिसको बनाने से आपका उद्देश्य पूरा होता है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है। दोस्तों,
कोई भी काम करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। अगर आप खाना खाते हैं तो यकीनन आपको भूख लगती तभी खाना खाते हैं। अगर आप किसी काम को करते हैं तो यकीनन आपको पैसे की ज़रूरत होती है तभी उस काम को करते हैं। आप अपने आप से पूछिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उससे आपको क्या लाभ है। दोस्तों, सरकार द्वारा ग्रामीण भारत के ऐसे गरीब लोगों का उद्धार करना है जो अपनी गरीबी मिटाने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति रखते हैं, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने के लिए भरपूर क्षमताएं भी होती हैं। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण समाज की गरीब महिलाओं व परिवार अपने जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ उसमें सामाजिक एकजुटता की भावना को जागृत करें। इसके अलावा वह एक मजबूत संगठन के रूप में भी विकसित हों। उनकी वास्तविक क्षमता को अपने जागृत करना है। महिलाओं में जागरूकता फैलाना, उनकी स्किल का विकास करना, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना आदि सभी उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं। ग्रामीण गरीब परिवारों को स्थानीय स्तर पर भी रोजगार उपलब्ध करवाना, जिससे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब हम लोग बात करेंगे स्वयं सहायता समूह के नियम व शर्तों के बारे में। स्वयं सहायता समूह में कम से कम 6 माह से सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा समूह में निरंतर मासिक बचत अपने पास उपलब्ध संसाधनों से जमा की हो। समूह द्वारा अपने पास जमा राशि से सदस्यों को ऋण दिया गया हो। खाते का पूरा लेखा जोखा रखा गया हो। किसी भी सदस्य को दिया गया ऋण या जमा की गई मासिक बचत राशि को पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। समय समय पर साप्ताहिक व मासिक आधार पर बैठक की जा रही हो, जिसका विवरण मीटिंग रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। समूह में लोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा हो, सभी सदस्यों की सहभागिता रही हो और सभी की बात भी सुनी जा रही हो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको शुरू में क्यों कहता हूँ कि एक समूह होता है, जब वो सही से चलता है तभी चल पाता है जब आपकी दीदी बहनें, आपके मित्र, आपके दोस्त उस समूह से जुड़ते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह को बैंक द्वारा ऋण का मानक उनके जमा के अनुसार, जमा का 1:1 के अनुपात से लेकर 1:4 तक दिया जा सकता है। नहीं, अगर आप 100 रुपये जमा करेंगे तो आप 400 रुपये का लोन ले सकते हैं बेहद कम ब्याज दर पे। अब दोस्तों, हम लोग जानेंगे किस तरीके से स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको साबित करना, जिसको आपको फॉलो करना है। समूह में अति गरीब व गरीब महिला या गरीबी रेखा से नीचे BPL बिलो पॉवर्टी लेवल परिवार की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है। दोस्तों, जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कार्ड है वही लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़ सकते हैं। समूह में शामिल होने वाली महिलाओं की उम्र कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शामिल सदस्य महिला को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह द्वारा चिन्हित होना चाहिए। समूह के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह कुछ राशि जमा की जाती है, इसीलिए इसके लिए ऐसे सदस्यों का होना भी ज़रूरी है जो समूह सदस्यों की सहमति से निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करने में सक्षम होनी चाहिए, जिससे वे अपना मासिक अंशदान कर सकें। यानी कि उनको महीने में जो भी पैसा समूह का निर्णय लिया जाता है, जितने रुपए जमा करना होता है वो जमा कर सकें। दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि शामिल महिला सदस्य को समय समय पर होने वाली सामूहिक बैठक में भी शामिल होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समूह में कम से कम 10 से 20 महिला सदस्य होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, क्या आपको पता है एक स्वयं सहायता समूह बनाकर बड़े आसानी से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन कमाने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप समूह को बैंक ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आधिकारिक वेबसाइट nrlm.gov.in पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने पर क्विक लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक लंबी लिस्ट दिखाई देगी जिसमें स्वयं सहायता समूह बैंक लोन विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने स्वयं सहायता समूह बैंक लोन का डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस तरीके से होगा। इस डैशबोर्ड में कुछ विकल्प हैं। यहाँ आपको लॉगिन का विकल्प चुनना है। लॉगिन करने के लिए आप ब्लॉक या तहसील से प्राप्त अपना यूजर आईडी या पासवर्ड दर्ज करेंगे। आखिरकार ये जिम्मेदारी समूह सखी को दी जाती है। जो स्वयं सहायता समूह में सबसे शिक्षित और पढ़ी लिखी महिला होती है, उसी को समूह सखी बनाया जाता है। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन कर जाएंगे। आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन विकल्प को चुनना होगा। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। मांगी गई सभी जानकारियाँ सावधानी पूर्वक भरें व उसके बाद सबमिट कर दें। इस तरीके से आपके स्वयं सहायता समूह का बैंक लोन की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और आवेदन प्रक्रिया आपको करने के महज 30 दिन के अंदर आपके पास मोबाइल पे कॉल या मैसेज आ जाता है। जैसे ही आ जाएगा तैसे आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके अपने सभी कम से कम 10 महिला सदस्यों को लेके आप बैंक पहुंच सकते हैं। वहां पर अपने मोबाइल पे आए हुए मैसेज या फ़ोन कॉल की जानकारी दीजिए। वहां के पदाधिकारी आपको बैंक लोन दिलाने में भरपूर मदद करेंगे। निवेदन करता हूं, इस वीडियो में मैंने आपको स्वयं सहायता समूह को बनाने से लेके स्वयं सहायता समूह को अच्छे से चलाने और स्वयं सहायता समूह के द्वारा बैंक से बिल्कुल मुफ्त नगण्य ब्याज दर पर
पर लोन दिलाने की भी प्रक्रिया बताया है। यकीनन सभी दीदियों और बहनों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप एक स्वयं सहायता समूह बनाकर लाखों करोड़ रुपए घर बैठे कमा सकते हैं, लोगों को कमवा सकते हैं। निवेदन करता हूं, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।